हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं CUET UG सिलेबस हिस्ट्री के लिए क्या है और किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन होलिस्टिक तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट्स, देन इट कंसिस्ट ऑफ 15 यूनिट्स इन टोटल। सबसे पहले यूनिट में आपको जो स्टोरी है ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन आर्कियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इट विल बी हैविंग डिटेल्स सच एज ब्रॉड ओवरव्यू अबाउट अर्बन सेंटर्स, देन स्टोरी ऑफ डिस्कवरी की हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, देन आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड आपका फर्स्ट यूनिट है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द सेकेंड यूनिट which is your political and economic history. So how inscriptions tell a story. तो ये आपका सेकेंड यूनिट है जिसके अंदर अगेन एक ब्रॉड ओवरव्यू अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड। सो मौर्यन से लेके गुप्ता पीरियड के बीच में जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हैपनिंग्स हुए हैं उनके ऊपर ये टॉपिक है, विच अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एंड अगर आप चाहें तो अगर आपने अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा या फिर मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा है तो उसके अंदर आप को पता होगा कि ये सारे, अगर आप 11th-12th ऑब्वियस से बात है आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर गिविंग CUET इन हिस्ट्री, तो आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो ये सेकेंड यूनिट जो है या फर्स्ट यूनिट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी इसके क्वेश्चंस होते हैं। 11th-12th बेस के ऊपर क्वेश्चन को बेसिस बना के क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो आई एम श्योर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। Just that you need to go through previous year question papers related to this. Now हम लोग move on करते हैं to a third unit which is social histories using the महाभारत. Now broad overview की बात करें तो issues related to social history, then it also includes caste system, class, kinship and gender. तो transmission and publications of महाभारता, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए होगा बिकॉज महाभारत हमने पढ़ा है एज समथिंग विच वी आर डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ। सो बहुत सारी कहानियाँ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं अपने मम्मी अपने दादी से। सो इस टॉपिक को पढ़ने में आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ यूनिट विच इज़ अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, सांची स्तूपा। तो आपको पता है सांची स्तूपा में बुद्धिज़्म के बारे में वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सो हियर दिस इज़ गोइंग टू कंटेन मोस्टली आपका एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, सच इज़ वैदिक रिलीजन, जैनिज़्म, देन वैष्णविज़्म, फोकस ऑन बुद्धिज़्म, किस तरीके से एनलाइटनमेंट मिला एंड लेटर ऑन वहाँ पे उनका स्तूपा जो है वो डेवलप किया गया। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। नाउ इसके अंदर जो बुद्धिज़्म का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस रख रहा है इस पेपर में, बिकॉज अगर आप पास्ट के कुछ पेपर्स देखें तो वहाँ पे बुद्धिज़्म से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। कौन कौन से फोल्ड पाथ्स होते हैं, देन जैनिज़्म से कुछ सम ज्वेल्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए व्हेन यू आर आइडियोलॉजीज़ क्या है बुद्धिज़्म के, क्या क्या कितने वैरायटीज़ ऑफ बुद्धिज़्म है, और इन सब टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट दिस यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ इसके अंदर फिर हम अगर यूनिट 5 की बात कर ले तो उसके अंदर आपको मेडिएवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जैसे कि काफ़ी सारे ट्रैवलर्स आए थे जैसे कि इब्न बटूटा, देन वी ऑल्सो हैव मैनी अदर ट्रैवलर्स हु हैव एल बर्यूनी। सो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इन्होंने हमें इंडिया को किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यूनिट 5 के अंदर। तो यूनिट 5 में आपको मोस्टली सोशल एंड कल्चरल लाइफ कैसा था इंडिया का वो देखने को मिलेगा, जो कि जितने ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने अकाउंट किया था, अपने
एक्सपीरियंस को बताया था, तो वो सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में देखने को मिलेगी. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द यूनिट 6 विच इज़ योर रिलीजियस हिस्ट्रीज, जैसे कि भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं. For example, outline of religious developments during the period, then ideas and practices of Bhakti Sufi saints. So ये या फिर कैसे ट्रांसमिशन हुआ इन चीज़ों का, इसके ऊपर आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट हो रही है कि किस टॉपिक से कितनी पढ़नी है और कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज दैट is something which is very authentic and you can definitely rely on previous year papers for anything. So for any exam that you're going to give, you must go through previous year questions, because that is one thing जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. Alright, now let's see what is unit 6. So unit 6 में आपको new architectures जैसे कि हम्पी और विजयनगर पीरियड के टाइम पे जितने भी फोर्ट्स, टेम्पल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बने थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है. तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली देख के जाइएगा, बिकॉज ये जो एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इसमें कुछ ज़्यादा रखा नहीं है. यू जस्ट हैव टू लर्न थिंग्स एंड देन जस्ट डिलीवर इट. सो ये जो एरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 7, यूनिट 7 न्यू आर्किटेक्चर के ऊपर, ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्ट लर्न करने हैं एंड वहाँ पे आपको क्वेश्चंस आंसर करनी है. नाउ यूनिट 8 में अगेन एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में बात की जा रही है. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस कैसा था ड्यूरिंग 16th एंड 19th सेंचुरी, देन पैटर्न ऑफ द चेंज ओवर द पीरियड. इन सब क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ योर यूनिट 9, द मुगल कोर्ट रिकन्स्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स. तो यहाँ पे हम मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका ब्रीफ 15 से 17th सेंचुरी के बीच में मुगल्स का पीरियड आ रहा है. तो उसके ऊपर कितनी सारी पॉलिटिकल चीज़ें हुई, कोर्ट्स, मुगल कोर्ट के ऊपर बातें इसमें पढ़ी जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो नो अबाउट द अकबर, फ्रॉम अकबर नामाज आप पढ़ेंगे. देन एवरीथिंग रिलेटेड टू मुगल्स, उनके अंदर आर्किटेक्चर कैसे हुए, उनके अंदर किस तरीके से चीज़ें सोशल चेंजेस क्या क्या हुई, ये सब कुछ आपको यूनिट 9 के अंदर देखने को मिलेगा. नाउ इन यूनिट 10 यू विल सी colonialism, रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, एंड यूनिट 10 में आपने ये सब देखा. अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट अगर मैं 11 की बात करूँ तो इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग म्यूटनी रिवोल्ट भी बोलते हैं या म्यूटनी सिपॉय बोलते हैं, उसके ऊपर फोकस किया गया है. तो ये टॉपिक, ये यूनिट जो है विच इज़ लाइक यूनिट 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट गिव इनफ एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि ये 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस का पहला रिवोल्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट रिवोल्ट, जिसके थ्रू ये बात बोली गई थी कि इंडिया अब जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है. तो इसीलिए ये रिवोल्ट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस रखती है हमारे हिस्ट्री में टिल डेथ. और इस रिवोल्ट को पढ़ना, इसके अंदर के जितने भी व्हाट वर द सोशल रीजंस एंड व्हाट एक्चुअली रिजल्टेड इनटू दिस रिवोल्ट एंड व्हाट वेर पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड इट, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं. नेक्स्ट इज़ योर यूनिट 12, जिसके अंदर कोलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन प्लान्स, म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं. देन योर यूनिट 13 कंसिस्ट ऑफ महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज. नाउ महात्मा गांधी, ये यूनिट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूनिट 13 के अंदर हम क्या बात करेंगे, यूनिट 13 के अंदर हम वो सारी चीज़ें जैसे कि पूना पैक्ट हो गया, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गए, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जितने भी हमारे हुए हैं 1918 से लेके 1948 तक, इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे. और उनके महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं या फिर सत्याग्रह है, वो सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और वो सब कुछ इस यूनिट के अंदर आपको मिलेंगे. यूनिट 14 के अंदर अगर हम बात करें तो पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज. सो द हिस्ट्री ऑफ 1940s
इसके अंदर हम देखेंगे नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, पार्टीशन, और किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन हुआ। ये मोस्टली मॉडर्न इंडिया का पार्ट है ऑब्वियसली। एकदम एंड में अगस्त ऑफर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया यूनिट 14। एंड फाइनली यूनिट 15 में द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन। इसमें आप मोस्टली इंडिपेंडेंस और न्यू नेशन कैसे बिल्ड हुआ, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से आए, देन हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड कौन है, उन्होंने किस तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक CUET में आ चुके हैं, आते हैं और आ भी सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे बात कीजिए। और आई वुड लाइक टू गिव वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर स्टार्टिंग अप अ वेरी फ्रेश क्रैश कोर्स फॉर द CUET UG हिस्ट्री। आप आइए और आप यहाँ पे हमसे प्रेपरेशन लीजिए। इसमें हम ये सारे यूनिट्स को कवर करके एक होलिस्टिक बैच हमने स्टार्ट किया है, विच विल ऑल्सो बी हैविंग मॉक टेस्ट इन इट। सो आपको प्रेपरेशन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे दैट यू आर लैकिंग समवेयर, यू विल बी गेटिंग one-to-one sessions wherein you can interact with the teachers directly, have your doubts resolved, और काफ़ी अच्छे features हैं। So come join Saurabh's classes. This fresh batch is about to start. बहुत ही जल्दी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमसे जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। Also just keep studying hard if you want to crack the examination. Thank you.